दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो साइबर क्राइम अधिकारी है वो अगर आपके पास कॉल कर रहा है और आपसे पैसे वैसे की मांग कर रहा है तो आपको डोंट पिक दिस कॉल, क्योंकि ये व्हाट्सएप का एक लेटेस्ट स्कैम है और इस स्कैम को सेक्सटोर्शन एक्सटोर्शन स्कैम कहा जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर जो ये साइबर क्राइम ऑफिसर है ये अगर आपके पास कॉल कर रहा है, आपके पास संजय सिंह के नाम से कॉल आ रहा है, हेमंत मल्होत्रा के नाम से कॉल आ रहा है, आपके साथ विक्रम गोस्वामी के नाम से कॉल आ रहा है और वो अपने आप को साइबर क्राइम का एक ऑफिसर बता रहा है, तो क्या वास्तव में ये साइबर क्राइम के ऑफिसर है? दोस्तों बेसिकली आज मैं आपको प्रैक्टिकली सुनाऊंगा कि साइबर क्राइम के ऑफिसर है या नहीं है। हमने इन लोगों से बात की है और इन लोगों से जाना है कि भाई आप साइबर क्राइम ऑफिसर है तो कहां के हैं, आप किस ऑफेंस में इस आदमी को कॉल कर रहे हैं, क्या डरा रहे हैं आप, इतना आप पैसा ले चुके हैं, अब आप चाहते क्या हैं? क्योंकि साइबर क्राइम का ऑफिसर हो चाहे कोई भी ऑफिसर हो, जो अगर बात हो गई, मान लो रिश्वत अगर कोई अधिकारी ले रहा है तो पहली बात तो वो ऑनलाइन या ऑन मोबाइल कॉल या फिर व्हाट्सएप ऐसा कहीं मैसेज नहीं भेजेगा कि भाई मुझे रिश्वत चाहिए, क्योंकि इंडियन लॉ है, यहां पर कानून में रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है और दोनों जुर्म की सजा भी है। और अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, चाहे वो फिर कलेक्टर क्यों ना हो, वो जेल जाता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर एक दो आपको फुटेज दिखा रहा हूं, ये हाल ही में कलेक्टर साहब हैं जो ट्रेस किए गए थे, अब ये जेल में। तो यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऑफिसर हो, साइबर क्राइम का हो या कैसा ही ऑफिसर हो, आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता। तो ये जो आदमी आपको कॉल करके रिश्वत मांग रहा है, तो क्या ये वाकई में साइबर क्राइम का ऑफिसर है? इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए इन लोगों की, तो ये लोग कोई साइबर क्राइम के अधिकारी नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको डराते हैं। और जो व्यक्ति डरता ज्यादा है ना, जिस व्यक्ति को साइबर क्राइम हो चाहे फिर पुलिस हो, अगर उससे डर लगता है तो वो व्यक्ति इन लोगों के चक्कर में फंस जाता है और इस चीज का बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। एक हमारे व्यूअर्स के साथ इस तरीके की घटना हुई, इस घटना को आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल मैं दिखाने वाला हूं, आप सारी चीजें देखिए। हमारे व्यूअर्स के पास एक वीडियो कॉल आता है किसी एक महिला का, वो महिला का जो फोटो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस लड़की ने एक फेसबुक आईडी के जरिए रिक्वेस्ट सेंड की और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और एक दोस्ती करने का एक दावा किया। हमारे व्यूवर्स को इन चीजों की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद इन लोगों को जो ये परमिशन मांग रहे थे वीडियो कॉल की, वो परमिशन इनको दे दी। वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल आने के बाद उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। क्योंकि जब तक हमारे व्यूवर्स को ये जानकारी नहीं थी तो वो प्रूफ हम आपके पास या फिर आपको दिखाने के लिए हमारे पास नहीं है। आगे जो नेक्स्ट जो उसके साथ आगे हुआ वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो इनका जो वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल आने के बाद जो एक वीडियो बना और वीडियो बनने के बाद जो इन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की, तो हमारे व्यूवर्स ने इनको मना कर दिया। जो कि हमारा जो व्यूवर्स है वो मुंबई का एक निवासी है, उसके साथ ये सारी घटना हुई है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद ही कुछ समय बाद इनके पास एक कॉल आता है और वो कॉल नंबर ये है संजय सिंह यूट्यूब, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये संजय सिंह यूट्यूब, इस नंबर से कॉल आता है और ये व्यक्ति बोलता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा आपको जो आपका वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। हमारे व्यूवर्स ने इन लोगों को भी पैसा नहीं दिया, इनको बोला कि भाई मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कहां से दूं। तो इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की, तो इनको हमारे व्यूवर्स ने 11,000 रुपए दिए। ये आप देखिए 11,000 रुपए इन लोगों को व्यूवर्स के द्वारा दिए गए। और जब ये पैसा दिया गया उसके बाद इनके पास एक कॉल आता है साइबर क्राइम ब्रांच से। साइबर क्राइम ब्रांच से आप देखिए, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये साइबर क्राइम का एक अधिकारी है और ये अपने आप को एक अधिकारी बता रहा है। फिर इसमें एक और अधिकारी की एंट्री होती है, वो अधिकारी है ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक अधिकारी नया आता है, इसका नाम है विक्रम गोस्वामी, सीबीआई का कोई इंस्पेक्टर है। इसका विद आपको ये दिखाई दे रहा है, एक आईडी कार्ड है वो दिखाई देता है। और उसके नीचे आपको एक चीज और दिखाता हूं, इन लोगों के द्वारा एक और आजकल एक इंडियन नॉन जुडिशियल का एक स्टाम्प भी भेजने लगे हैं। इसमें ये पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं, हमारे तो समझ से बाहर है, लेकिन ये इस तरीके से डराते हैं और इसे हमारे व्यूवर्स को इतना
प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना डराया जाता है कि बस पूछो मत। और ऐसे में धीरे धीरे करते हुए लास्ट में आपको कुछ इनकी चैट्स दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरीके से चैट्स करते हैं। इस तरीके से हमारे व्यूवर्स इनको कहता है कि टुडे आरएस 1 लाख बैलेंस विद ट्राई फ्राइडे, आई होप द एमएफ रीन मनी कम्स ऑन फ्राइडे, यानी कि 1 लाख रुपए मैं आपको दे चुका हूं। उसके बाद इनका फिर कॉल आता है और इनके मैसेज किस तरीके से आते हैं वो देखिए। जो ये सबसे पहले अजय ठाकुर साइबर क्राइम के नाम से जो क्राइम ब्रांच से जो कॉल आता है वो कहता है कि बेटा अगर ज्यादा होशियारी की तो समझ लेना और लाइफ खराब कर दूंगा। और इस तरीके से ये नंबर देता है और बोलता है कि वीडियो डिलीट कराओ और फाइनल वीडियो डिलीट हो जाए उसका मैसेज कराओ इस संजय सिंह से। और संजय सिंह को आप जब कॉल करोगे तो ये पैसे मांगता है 11,000 रुपए। इस तरीके से जब वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होने लगे, उन्होंने उनको पैसा भी दिया है, लगभग 20-25 हजार रुपए दे चुके थे संजय उनको। उसके बाद जो अजय ठाकुर की एंट्री होती है, अजय ठाकुर का वो इस तरीके का एक फोटो भेजते हैं। इसमें जो बीच में आपको विदाउट ड्रेस है, हालांकि ये कहां से फोटो आते हैं इनके रिलेटेड अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये फोटो क्या है कि हमारे जो इंडियन अधिकारी है, यानी कि जो हमारे आईपीएस आईएएस जो अधिकारी हैं, उन लोगों के फोटो ये कहीं ना कहीं से यानी कि गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लेते हैं और वो फोटो आप लोगों को भेजते हैं। हालांकि ये अधिकारी जो होते हैं ये वास्तव में अधिकारी होते हैं, जैसा कि अभी हमने बहुत सारे अधिकारियों के बारे में जांच की तो वो सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर ये जो ठग हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं। समझ रहे हो, सिर्फ यही फ्रॉड है कि किसी उच्च अधिकारी का नाम लेकर ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहे हैं और यही एक फ्रॉड है। तो इसमें जो ये अपराध कर रहे हैं ये काफी गंभीर मुद्दा है, गंभीर अपराध है। बस पकड़ने के लिए पुलिस कार्यरत है। ये लोग जैसे ही पकड़ में आते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारे सेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं, फिर इनका छूटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे स्टेट से लगातार ये घटनाएं दर्ज हो रही हैं जिनके रिलेटेड एफआईआर लॉन्च हो रही हैं। तो इन लोगों का एक बार अगर ये पकड़े गए तो निश्चिंत ही इनका छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पकड़ना इन लोगों को काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि कंप्लेंट हो नहीं पाती है। पर्टिकुलर व्यक्ति पुलिस के पास जाने से डरता है और कुछ हमारे पुलिस के अधिकारी भी ऐसे हैं जो सिर्फ निठल्ले बैठना चाहते हैं। वो किसी इस तरीके से जो पीड़ित है उसकी कोई भी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के कॉल आते हैं कि सर हम पुलिस स्टेशन गए थे, वहां वो हमें ही डरा रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स को हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी आपको डरा रहा है आप निश्चिंत ही आप वहां जाइए और उस चीज का विरोध कीजिए। अगर आपको वो अधिकारी आपको बदतमीजी से पेश आ रहा है तो आप उसकी कंप्लीट जानकारी हमें दीजिए, हम उसका एक्सपोज करेंगे। उस अधिकारी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये अधिकारी जो पीड़ित व्यक्ति उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए जब वो जाता है तो ये किस तरीके की बातें करता है और किस तरीके से ये इस व्यक्ति को डराता है। अगर आपके पास इस तरीके के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एविडेंस है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम वो वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर जितने भी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इस तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों को डराकर और इस तरीके से पैसे ले रहे हैं। जो लास्ट एंट्री होती है, जो एक अजय ठाकुर नाम का एक अधिकारी आजकल नया आ गया है, वो इस तरीके की एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि मैं अजय ठाकुर हूं। और इन फोटोज में आपने देखा होगा कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के फोटो साइड में है, या फिर पुलिस के जब बड़े अधिकारियों के फोटोज हैं, या फिर ट्रू कॉलर पर जब इनका कॉल्स जो आता है उस नंबर को सर्च किया जाता है तो ट्रू कॉलर पे इनके फोटोज या फिर इनके जो नाम के आगे साइबर क्राइम पुलिस अफसर या इस तरीके से लिखा होता है तो हमारा व्यूअर्स डरता है इन चीजों को लेकर। लेकिन दोस्तों ट्रू कॉलर के बारे में एक वीडियो बनाया था, हमने बताया था कि जब ट्रू कॉलर बनाया जाता है उस टाइम जो आप नाम रखोगे उसके बाद आपके नजदीकी 1-2 आदमियों के मोबाइल में उस नंबर को जिस नाम से आप सेव करोगे या फेसबुक आईडी से अगर आप उसको अटैच रखोगे, फेसबुक आईडी भी जो आप नाम रख रखा है वही नाम आप जब ट्रू कॉलर में सर्च करोगे तो वही नाम आएगा। तो यानी कि ये लोग जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, इन लोगों ने उस नंबर को जब ट्रू कॉलर उन्होंने बनाया था उस टाइम वहां पर वही नाम रखा था, इस वजह से वो नाम आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके अलावा इन लोगों ने जब उनसे लगभग 2,70,000 रुपए ले लिए तो उसके बाद इन लोगों का जो कॉल करने का जो लगातार जो सिलसिला चल रहा था वो बंद नहीं हुआ। अंततः हार कर हमारे व्यूवर्स का हमसे सामना हुआ, उन्होंने हमें कॉल किया, हमें सारी आपबीती बताई और वो व्यूवर्स अंत हार चुका था सब तरीके से। वो बोला कि सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मेरे पास अब देने के लिए 1 रुपया नहीं है और लगभग 2,70,000 रुपये मैं नगद इन लोगों को दे चुका हूं, मैं बहुत परेशान हूं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं क्यों ना आत्महत्या कर लूं। वो इतना घबरा गया था
कि वो इस चीज को कहीं पे भी शेयर नहीं कर पा रहा था। 2-3 महीने हो गए थे, इन लोगों ने लगातार उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे थे। तो अंततः अब हमको उन लोगों पर यानी हमारे व्यूवर्स पर दया आई कि यार वास्तव में कि अगर इस तरीके से अगर लोग इन लोगों से प्रताड़ित हैं फिर भी इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, तो हमने इन लोगों से डायरेक्ट बात करने की सोची और डायरेक्ट जो बात हुई वो अब आप सुन लीजिए। हाँ जी। हेलो हेलो, अजय ठाकुर जी है। अजय ठाकुर जी, यस, कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ। कितने पैसे ले लिए इन्होंने आपसे? आपने इनसे कितने पैसे ले लिए अब तक? मैंने 1 लाख रुपए भी नहीं लिया अभी तक इनसे। संजय सिंह ने मुझसे 2,10,000 लिए हैं। 2,10,000 इन्होंने ले लिए। हाँ, और उसके पहले एक पुलिस ने फोन किया था, वहाँ से मेरे से 66,000 ले लिए हैं। 66,000 ले लिए। कौन सी क्राइम ब्रांच से बोल रहे हो अजय ठाकुर? हेलो, अजय ठाकुर कौन से क्राइम ब्रांच है? वो पुलिस स्टेशन से डीसीपी ऑफिस से बात कर रहा हूँ मिस्टर। कहाँ से बात कर रहे हो? डीसीपी ऑफिस। अच्छा, बीसीटी ऑफिस। कौन सी जगह है ये? जी, आईपी एक्सटेंशन फाजलपुर मांडवाली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इस आदमी का क्या क्राइम है? इनसे पूरी डिटेल जान लीजिए पहले आप। नहीं, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आप जब साइबर क्राइम से एक अधिकारी बात कर रहे हो तो फिर मैं आपसे बात करना ज्यादा ऑथेंटिक समझूंगा। ये तो एक नॉर्मल आदमी से क्या बात करूं? नहीं तो आपको इन्होंने अरे आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इंडियन कानून के बारे में जानते हो, इंडियन लॉ के बारे में जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई व्यक्ति किसी भी अपराध के बारे में अगर जांच कर रहा है, पुष्टि कर रहा है कि भाई इस आदमी ने क्या अपराध किया, तो आपका पूरा रेस्पॉन्सिबल जवाब होना चाहिए। आपको जवाब देना पड़ेगा उसका कि इस आदमी ने क्या ऑफेंस किया है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। आप बताइए क्या ऑफेंस है इसका? आपका नाम बोलिए एक बार। अरे मेरा नाम आप छोड़ो, पहले ये बताओ इस आदमी का ऑफेंस क्या है। मेरा नाम है बीके तिवारी, बात कर रहा हूँ मैं। डीके तिवारी? हाँ। फुल नेम बोलिए आप। बीके तिवारी बता दिया, और क्या फुल नेम चाहिए? डीके तिवारी ये कोई नाम है? पूरा नाम बोल रहा हूँ मैं आपसे। अरे यही नाम हमारा काफी है। मैं पूरा नाम बताऊंगा, फोन काट दोगे तुम। नहीं, मुझे नाम बता दीजिए आप। फोन काट। मैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत से बात कर रहा हूँ। आपका पूरा नाम बोलिए आप। एजुकेशन फॉर भारत से बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी है तो नाम बोल। फोन रख दे। और तू अब समझ गया होगा मैं तेरी क्या, अब ये वीडियो तेरा मैंने रिकॉर्ड चल रही है तेरी सारी, कल ये तेरा प्रकाशन कर दूंगा तू कौन सा क्राइम अधिकारी है और कौन सा नहीं है। इस आदमी से, गरीब आदमी से तूने 2 लाख मतलब 3 लाख रुपए तूने इससे ले लिए। अब भी तू इसके पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत तो शर्म कर यार। अच्छा, ये आदमी कल सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, ये इतना परेशान हो चुका है, तेरा क्या जाएगा? तू कभी सोचा है इसके बारे में? अरे तू 3 लाख रुपए ले लिए, अब ये और तेरे को पैसे कहाँ से देगा? एक काम कर, और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा के फिर बात कर रहा हूँ तेरे से। तेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी है मैंने। कोई नहीं, कोई कंप्लेंट कर तू। अभी तू तेरा नाम बोल। तू ज्यादा तड़कने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है? तू कौन बोल रहा है तेरे सामने, कौन बात कर रहा है, तेरे को पता है? मिस्टर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपका पूरा नाम बोलिए आप। मैं क्या कह रहा हूँ, जो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? अब तू क्या करेगा? तू गाली गलौज करना स्टार्ट करेगा? तू, तेरे को पता है मैं फोन पे हूँ, और तू सोच रहा है कि तेरा एड्रेस, रुक जा, तेरे एड्रेस भी निकलवा देता हूँ मैं, कहाँ का है, कौन है, क्या है। तू बहन जो लोगों को चूतिया बना के रही, क्या क्या धंधा बचा रखा है तुमने? माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज तो मैं बता दूंगा तेरे को, लेकिन तू इस आदमी के पास दोबारा फोन मत करना, बस ये ध्यान रखना। गर्मी है क्या तेरे? हाँ, मेरे अंदर गर्मी है, मैं जो बोल रहा हूँ जो सुन, मेरे अंदर गर्मी है, मैं इसीलिए तेरे को बोल रहा हूँ। तू इस आदमी के पास दोबारा फोन मत करना, ध्यान रखना। और तू क्राइम ब्रांच की स्पेलिंग आती है तेरे को? क्या है अच्छा, क्राइम ब्रांच की? मैं क्राइम ब्रांच अधिकारी बात कर रहा हूँ। जो लोगों को चूतिया बना रखा है तुमने, है ना? एक काम कर बेटा, ठीक है, अभी हम यहाँ से आ रहे हैं। अब तू क्या करेगा? तू मेरे को गिरफ्तार करेगा? सुन, अब तू मेरे को गिरफ्तार करेगा ना? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तू गिरफ्तार करेगा मेरे को, है ना? तू एक काम कर, तू इसको भी गिरफ्तार कर, जो ये जिस आदमी से तू पैसे ले रहा है ना, इसको भी गिरफ्तार कर, और मुझे भी कर। तू आ तो सही, कहाँ गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार करेंगे।
अरे काय की डिटेल तेरे पास, घंटा खुद की डिटेल नहीं है, तू दूसरे क्या डिटेल निकलवाएगा? अरे भोसड़ी के ये आ गया ना औकात में, आ गया ना। अरे मादरचोद में सुन, मादरचोद, अरे मादरचोद, मैं तेरे को तेरी औकात पे लाने के लिए ही तो बोल रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सुन मादरचोद, मैं तेरे को तेरी इस औकात पे लाने के लिए ही मैं तेरे को इतना वो बोल रहा था। दोस्तों आपने जो बात सुनी, आपको लगा होगा कि क्या एक ऑथेंटिक अधिकारी इस तरीके से बात कर सकता है? यानी कि क्रिमिनल है, सिर्फ फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड के जरिए लोगों को मूर्ख बनाकर, उनको चूतिया बनाकर उनसे पैसा ले रहे हैं। तो आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारे इन वीडियो से अगर कोई भी मदद आपको मिल रही है, आपको लग रहा है कि हाँ इन वीडियो से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, एक हिम्मत हमारे अंदर आती है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो, क्योंकि आप लोगों की तरह ही कोई और भी भाई आपका परेशान है और फंसा हुआ है, तो उसके पास अगर ये वीडियो सही समय पर पहुंच गया तो वो पैसे देने की छोड़ो, वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी रिलैक्स महसूस करेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।